हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जापान के शाही खानदान में एक असूल है कि अगर शाही खानदान की किसी औरत को शाही खानदान से बाहर किसी आम आदमी से शादी करनी है तो उसको शाही खानदान छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जापान में तो डेमोक्रेसी है, तो फिर ये शाही खानदान कहां से आ गया। दरअसल जापान में वैसे तो जमहूरियत ही है, यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इनका वजीर आजम है, लेकिन जापान का शाही खानदान आज भी मौजूद है। इनके बादशाह का नाम नारुहितो है। ये जापान का 126वां बादशाह है। जापान के शाही खानदान में सिर्फ 17 लोग हैं और ये कहानी उन्हीं लोगों में से एक शहजादी की है जिसका नाम माको कोमोरो है। माको अब एक शहजादी नहीं है, इसने एक आम आदमी से शादी करने के लिए जापान के शाही खानदान को छोड़ दिया है। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, माको जापान के बादशाह के छोटे भाई की बेटी है। ये 1991 में पैदा हुई थी। शाही खानदान के असूल के मुताबिक इसको एक खास स्कूल में तालीम दी गई जिसका नाम गाकुशिन स्कूल है। अब जापान के शाही खानदान के बच्चे इसी स्कूल में अपनी सारी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन माको ने इस असूल को फॉलो नहीं किया। इस लड़की ने इस स्कूल को छोड़ दिया और टोक्योज इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इसके बाद ये लड़की स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में पढ़ाई करने के लिए चली गई। माको हमेशा से खुद को एक आम लड़की ही समझती थी, ये किसी टिपिकल शहजादी की तरह नहीं थी। बहरहाल ये 2012 का साल था जब माको की मुलाकात एक लड़के की कोमोरो से हुई। यही अब इसका शौहर है। ये लोग स्टूडेंट्स की एक मीटिंग में शामिल थे जो जापान से बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे। यही इनकी दोस्ती हो गई। दोस्तों, अगले कुछ सालों में ये दोनों फैसला कर चुके थे कि इन्होंने एक दूसरे से ही शादी करनी है, लेकिन मसला ये था कि माको एक शहजादी थी और कोमोरो एक आम इंसान था। लेकिन माको कोमोरो से शादी करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। दोस्तों, 2017 में इन दोनों ने ऐलान कर दिया कि ये शादी करना चाहते हैं। जापान में ये एक शॉकिंग खबर थी। बहरहाल मजीद वक्त गुजरा और 2018 में कोमोरो अमेरिका पढ़ाई करने के लिए चला गया, जहां ये एक वकील बन गया। माको भी बर्तानिया पढ़ने के लिए चली गई। 2021 में ये दोनों जब वापस आए तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि इसी साल ये शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही जापान का मीडिया कोमोरो के पीछे पड़ गया। इसकी और इसकी फैमिली की एक एक चीज को मीडिया में उछाला गया, जैसा कि इसने और इसकी मां ने एक आदमी से कर्जा लिया हुआ है। ऐसी बातें तक मीडिया में सामने लाई गईं। उस वक्त कोमोरो पोनी टेल बनाता था तो ये तक कहा गया कि इसका हेयर स्टाइल एक शहजादी से शादी करने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इनकी शादी के खिलाफ जापान में मुजाहरे भी हुए। हालांकि जापान के लोग इस शादी से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लोगों ने इन दोनों को अलहदा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन माको अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि माको को अब शाही खानदान को छोड़ना पड़ेगा। वो ऐशो इशरत जो इसको एक शहजादी होने की हैसियत से मिलती थी, माको अब इसको छोड़कर एक आम आदमी से शादी करने जा रही थी। माको ने ना सिर्फ शाही खानदान को छोड़ने का फैसला किया, बल्कि अपनी शादी को भी सादा तरीके से करने का ऐलान किया। यानी जापान के शाही खानदान में शादियों में जो रसूमात होती हैं, उनसे भी इसने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि माको ने $13 लाख लेने से भी इनकार कर दिया। ये रकम इसको शाही खानदान छोड़ने पर दी जा रही थी, लेकिन इसने इतने सारे पैसे भी नहीं लिए। दूसरी तरफ कोमोरो ने भी शादी से पहले अपनी पोनी टेल को कटवा लिया, क्योंकि लोगों को एतराज था कि ये एक शहजादी से शादी करने जा रहा है और ऐसा हेयर स्टाइल इसको सूट नहीं करता। बहरहाल दोस्तों, अक्टूबर 2021 में माको और कोमोरो ने बहुत ही सादगी से शादी कर ली थी और अब ये दोनों अमेरिका में एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अक्सर सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं। कोमोरो एक वकील है और माको एक म्यूजियम में वॉलंटरीली यानी रजाकाना तौर पर काम करती है। एक ऐसी शहजादी जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि ये एक आम आदमी से शादी कर सके। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।